Hey guys, this is Sandeep sir and I have a good news for you. मैं स्टार्ट करने वाला हूं वर्ड ऑफ द डे, यानी कि आप लोग को हमारे चैनल पे हर रोज एक नए शब्द को सीखने को मौका मिलेगा। गाइज इतना ही नहीं, शब्द के साथ साथ आप मीनिंग को भी देखेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ वेरियस एग्जांपल्स भी दूंगा सो दैट यू कैन यूज दैट वर्ड इन योर डे टू डे लाइफ। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्ड ऑफ द डे और ये सीरीज चलते ही रहेगा। बस आप लोग का प्यार और दुलार चाहिए, अप्रिशिएशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी अप्रिशिएशन ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। किसी की तारीफ जरूर करनी चाहिए अगर वो तारीफ के लायक है तो गाइज आज हमारा पहला दिन है, यानी कि पहला एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज का पहला शब्द। पहला शब्द है गाइज, वो है हमारा कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन क्या है गाइज? कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है वॉच केयरफुली। वॉच केयरफुली का मतलब क्या हुआ? बड़ी ध्यान से देखना, मॉनिटर करना, किसी इंसान को बहुत ही अच्छे से कंसीडर करना, नोटिस करना। दैट इज कॉल्ड कीप एन आई ऑन, यानी कि वॉच केयरफुली। ऑलराइट गाइस, इसको कई बार आपको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करना पड़ता है। कई बार इसको हम यूज करते हैं टेक केयर के सेंस में भी। जैसे आइए यहां पे एग्जांपल देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। पहला एग्जांपल कहता है आई विल बी बैक, मैं बैक हो जाऊंगा इन फ्यू मिनट्स। इन फ्यू मिनट्स का मतलब क्या हुआ? इन अ फ्यू मिनट्स का मतलब हुआ कुछ समय में। याद रहे, अगर मिनट्स की जगह पे हम चाहें तो डेज भी लगा सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश में ऐसे कहना हो कि मैं कुछ दिनों में वापिस हो जाऊंगा, आई विल बी बैक इन फ्यू डेज। ऑलराइट, तो वहां फ्यू डेज हम कह देंगे। इसी तरीके से फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, फ्यू आवर्स, फ्यू सेकेंड्स, इस तरीके से आप यूज करेंगे फ्यू का। क्लियर हुआ ना? प्लीज का मतलब कृपया। कीप एन आई ऑन माई बैग या फिर बेबी। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं और वहां पे आप अपने दोस्त से बोले कि भैया मेरे बैग का ख्याल रखना, हाँ बढ़िया से ख्याल रखना, मैं कुछ देर में वापिस आता, कुछ मिनट में वापिस आता हूं। या फिर अगर आपका कोई बेबी है, यानी कि कोई बच्चा है, तो भी आपको किसी ना किसी इंसान को जिम्मेदारी देना ही होता है कि भैया मेरे बेबी का ख्याल रखना, मैं कुछ देर में वापिस आता हूं। तो गाइस ये है हमारा आज का पहला एग्जाम्पल। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि यू वॉन्ट बिलीव समवन वॉज ट्राइंग टू स्टील योर बुक। तुम्हें विश्वास नहीं हुआ, तुम्हारे किताब को कोई चुराने की कोशिश कर रहा था, बट आई केप्ट एन आई ऑन दैट पर्सन, यानी कि मैंने उसको ध्यान से देखते रहा, दैट्स वाई वो चुरा नहीं सका। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसीलिए। ठीक है, इसलिए और इसीलिए में अंतर है। इसीलिए जब बोलते हैं तो जोड़ दे के बोलते हैं, इसीलिए, दैट्स वाई। क्लियर है ना गाइस? तो कहता है कि यू वॉन्ट बिलीव, यू वॉन्ट का मतलब यू विल नॉट, यानी कि यू विल नॉट को हम यू वॉन्ट कह सकते हैं। बिलीव someone was trying to do something का यहां पे यूज किया गया है गाइस। जैसे आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू सीरीज, आई एम ट्राइंग टू मेक न्यू एपिसोड्स, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज टू टीच इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूं नए नए तरीके को अपनाने की, खोजने की, ताकि आपको अंग्रेजी सिखा सकूं और आप अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज स्टील का मतलब होता है चुराना। ठीक है, टू स्टील योर बुक, तुम्हारी किताब को वो चुराना चाहता था, यानी कोशिश कर रहा था। बट मैंने क्या किया? उस पर अपना ध्यान रखा, यानी कि मैंने उस व्यक्ति पे ध्यान टिकाए रहा, इसलिए वो तुम्हारी किताब को छू ना सका। क्लियर हुआ गाइज? समझ गए ना आप? दैट पर्सन माने उस व्यक्ति को। तो केप्ट क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये पास्ट की बात है। आइए आज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आई एम सो थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं आई एम सो थैंकफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यू केप्ट एन आई ऑन माई पेरेंट्स, आपने मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखा, यानी कि उनको बढ़िया से देख रेख किया आपने, यानी कि उन पे ध्यान रखा, वॉच केयरफुली, ध्यान रखा, इसीलिए मैं आपका थैंकफुल हूं। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूंगा कि आप इस वर्ड को जरूर यूज कीजिएगा, इडियम को जरूर यूज कीजिएगा, कीप एन आई ऑन समथिंग या फिर समवन, समथिंग या फिर समवन। ठीक है, तो नीचे कमेंट कीजिए कि आप किस पे अपनी आंखें टिकाए रखते हैं। वेयर डू यू कीप एन आई ऑन? ऑलराइट, तो मैं आपके कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। तो इस वर्ड ऑफ द डे का तभी बेनिफिट होगा जब आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग सेकेंड एपिसोड में न्यू वर्ड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।